अपनी जानकारी में बढ़िया से बढ़िया तेल साबुन जल खूब मल मल के हम लोग नहाते हैं और उसके बाद भी जब पूजा स्थल पे आते हैं तब ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्ष बाह्य अभ्यंतर शुचिः अर्थात अंदर और बाहर की शुद्धि होवे पुंडरीकाक्ष का ध्यान करके। कैसे? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उस तीन आचमन केशव माधव और नारायण के नाम का आचमन करने पर हम जो है अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। और बाकी कितना स्नान किए तब अपनी शुद्धि नहीं हो रही, पर इस केशव माधव नारायण के नाम के अंतःकरण में स्थापित करने से हमारी शुद्धि हो जा रही है। सज्जनों, एक ब्राह्मण को ऐसे आचमन करना चाहिए कि वह आचमनी का जल हृदय तक चला जाए। एक क्षत्रिय को ऐसे आचमन करना चाहिए कि वह कंठ तक चला जाए, और एक वणिक को बनिया को ऐसे आचमन करना चाहिए कि वह मुख में चला जाए। अपने यहाँ तो लोग ऐसे करते हैं, मुंह से स्पर्श करा करके और गिरा दिए। भगवान बताना चाहते हैं सज्जनों, इसी तीन मंत्र से अगस्त्य ऋषि जी पूरा समुद्र सोख गए, और इस तीन मंत्र से हम एक लोटा जल नहीं समाप्त कर पाते हैं। और जब हम ऐसा आचमन करते हैं, कैसा? तो अगर हम शुद्रवत आचमन करते हैं तो भगवान को बताना नहीं पड़ता है कि आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है। भगवान जानते हैं ये तो जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में लिया है, और इसको आचमन करने तक का ज्ञान नहीं है कि कैसे आचमन करें। तो इसीलिए ब्राह्मण को ऐसे आचमन करना चाहिए, इतना जल पिए उसमें कि कम से कम हृदय तक वह जल चला जाए। अगर मुख से स्पर्श करा कर फेंकेंगे तो भगवान भी जान जाएंगे, अरे इसको आचमन तक करने नहीं आ रहा है। तो ये तो अवश्य ही ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन इसका पूरा आचरण शुद्रवत है, अतः इसको शुद्र ही होना चाहिए। सज्जनों, तो वह पुंडरीकाक्ष प्रभु भगवान श्री हरि कहीं गए नहीं है, हम सबके हृदय में विराजमान है। तब भक्ति मैया देवर्षि नारद जी से कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया धवत्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवत्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद, आपको प्रणाम है। आप ही जब उस अबोध बालक हिरण्यकशिपु, आप उस अबोध बालक उत्तान पाद के ध्रुव कुमार को आप जब मिले तो ध्रुव पदमपिया को यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, आपके ही मिलने से उस अबोध बालक ध्रुव कुमार को ध्रुव पद मिला। भगवान श्री हरि मिले तो आज आप हमें भी मिले हैं, तो अवश्य ही मेरे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। भक्ति मैया ऐसा कहती हैं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम, क्यों चिंता कर रही हो, शोक न करो। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम अस्मरं दुखम विनश्यति, उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और तब स्मरम दुखम गमिष्यति, उनके स्मरण करने मात्र से तुम्हारे अवश्य ही सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। हे देवी, उनका आप ध्यान करो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। वह द्रौपदी को जो दुखों से, कुंती मैया को जो दुखों से उबारे, वह गोप सुंदरियों को जिन्होंने आनंद प्रदान किया, वह भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वह यही हैं।
कलिना सदृशः कोपी, कलिना सदृशः कोपी युगो नास्ति वरानने। ऐसे तो आपकी जानकारी में कलयुग बहुत खराब है, लेकिन इसके जैसा कोई युग नहीं है। यह बड़ी अच्छा प्रभाव देता है। तो तस्मै स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। उस श्री हरि प्रभु को अपने हृदय में आप स्थापित करो, तब देखो कलयुग केवल नाम